लगभग समाप्त हो जाएगा। किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर न्यूनतम हो। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा व प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले लिख लेंगे हम अधिकतम तापन दर पर। अधिकतम तापन दर कब है, हमें वैल्यू दी है, तो दिया हुआ है क्या, P और V। P की वैल्यू है 840 वोल्ट और V की वैल्यू है 220 वोल्ट और I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। तो P और V की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। P की वैल्यू ये और V की वैल्यू यहाँ पर ये है बेटा, और I की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो I इक्वल टू आएगा 42/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.81 एम्पियर। ये हमारा आया है अधिकतम तापन दर के लिए। इसी प्रकार हमने ये धारा की वैल्यू निकाल दी, लेकिन इसी के साथ हमें वैल्यू निकालनी है प्रतिरोध की। तो ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, क्योंकि I हमने प्राप्त कर लिया, V हमें दिया है। तो वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बेटे देखो विभवांतर की वैल्यू 220 वोल्ट है और धारा की वैल्यू 3.81 आई है अधिकतम कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए। तो जब आप इसका रखोगे तो 57.74 ओम आएगा। इसके बाद हमारा न्यूनतम तापन दर पर देखेंगे तो बेटा P की वैल्यू 360 वोल्ट दी है और विभवांतर की वैल्यू हमारी वही है 220 वोल्ट और I यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो P बराबर V इंटू आई, तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका 360/220। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18/11। जब आप इसको और सॉल्व करोगे आएगा 1.636 एम्पियर। और यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर 6 को हम यहाँ पर हटाएंगे तो ये क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1.64 एम्पियर। तो इसके बाद हमें प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है, वही ओम का नियम हमारा जो कहते हैं V इक्वल टू आई, V बराबर I इंटू आर। R की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन आर, वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आएगा 134.14 ओम। तो इस प्रकार हम अधिकतम और न्यूनतम तापन दर पर हमने कंडीशन को सोल्व कर दिया। हमें धारा और प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक बेटा हमारा क्वेश्चन अब ये है, किसी विद्युत हीटर का तापन अवयव उत्तप्त यानी फूक जाता है, जबकि विद्युत हीटर की डोरी वायर उत्तप्त यानी फूकती नहीं, ऐसा क्यों? तो बेटा इसमें देखो बेटा, जब हमने देखा होगा जब हम विद्युत हीटर चलाते हैं तो उसमें एक डोरी होती है और एक विद्युत हीटर का वायर होता है, तो वो रेड हो जाता है जबकि वायर ऐसा नहीं होता। तो रीजन क्या है, देखो विद्युत ऊष्मा को H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब विद्युत हीटर के तापन अवयव में धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत हीटर का तापन अवयव अधिकतम प्रतिरोध होने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। याद रखना बेटा इस बात में, यहाँ पर थोड़ी सी एक बहुत गहरा पॉइंट है। अधिकतम प्रतिरोध के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और उत्तप्त हो जाता है यानी रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे आप फूकना बोलते हैं यानी बिल्कुल रेड हो जाता है, यानी हीट जो प्रोवाइड करता है। परंतु विद्युत डोरी का प्रतिरोध अपेक्षाकृत बहुत कम होता है बेटा। तो विद्युत जो हमारी वायर होती है जो हीटर को कनेक्ट करके रखती है, जो हम उसमें वायर जोड़ के रखते हैं, उसका अपेक्षाकृत यानी किससे अपेक्षा, जो विद्युत का हीटर का वायर है और जो आपका डोरी है उसकी अपेक्षा बहुत कम है, जिस कारण कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और डोरी उत्तप्त नहीं होती। तो बेटा इसमें दो चीज थी कि विद्युत हीटर का वायर और हमारा विद्युत हीटर की डोरी होती है। तो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट होता है यानी उसके अंदर जो वायर यूज किया जाता है तो वो उत्तप्त हो जाता है। रीजन क्या है, अधिक प्रतिरोध होने के कारण डोरी उत्तप्त नहीं होती, क्योंकि बेटे उसका प्रतिरोध इसके अपेक्षा कम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक घरेलू क्वेश्चन भी, आप जो घर में यूज करते होंगे उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद हमारा एक नया क्वेश्चन है बेटा इसमें कि 8 ओम प्रतिरोध का विद्युत मेंस 2 घंटों तक, बेटे विद्युत मेंस यानी जो हमारा विद्युत सप्लाई कर रही है, 2 घंटों तक 15 एम्पियर धारा लेता है। विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर की गणना करें। तो यहाँ देखो बेटा हमें क्या दिया है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, और एम्पियर का मतलब क्या है, धारा।
तो धारा की वैल्यू 15 एम्पेयर दी हुई है और यहाँ पर समय दिया है 2 घंटे। तो इससे पहले बेटे समय दिया था इसलिए पहले लिखा हुआ है। तो टी इक्वल टू 2 हावर। तो यहाँ पर अगर आप हावर को क्या में चेंज करोगे सेकंड में, ये हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे में होती है 36 सेकंड, क्योंकि घंटे 2 हो जाएंगे 7200 सेकंड। तो H इक्वल टू हमारे पास बेटे हीट के काफी फॉर्मूले हैं, तो इस इन वैल्यू को देखते हुए ये फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, यानी H इक्वल टू आर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू 15 है और आर की वैल्यू 8 है और टी की वैल्यू है 7200 सेकेंड। जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576,000 और ये जो का है बेटा 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा बेटा। मल्टीप्लाई करने का वही बेसिक तरीका है, बड़ी संख्या को ऊपर लिखो और छोटी संख्या को नीचे लिख लो। ये ट्रिपल गुना का क्वेश्चन होता है जब आप सॉल्व करोगे। तो इसके बाद बेटा हमने संख्या अलग कर दी है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 जितनी जीरो है आप भी जो कितने हैं। और हीट यानी ऊर्जा का मात्रा क्या था, जूल। इसके बाद बेटा हमारा एक नया क्वेश्चन ये है, सभी बच्चे ध्यान के साथ देखते रहें। क्या इसमें बेटा, इसमें दिया है कि किसमें अधिक ऊर्जा उपयुक्त होगी, यानी कौन अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। तो देखो क्या कौन कौन है, 250 वोट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, या 1200 वोट का विद्युत हीटर जो सिर्फ 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी चीज में से ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगी। टीवी को चलाया जा रहा है बेटा आपका 1 घंटा और विद्युत हीटर को चला जा रहा है 10 मिनट। तो सबसे पहले हम टीवी के लिए देख लेते हैं कि ये कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो टीवी सेट के लिए, तो टीवी सेट की जो शक्ति है वो 250 वोट है और समय दिया गया है हमारा 1 आवर। और यहाँ पर हमें बेटे हमने जब सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 36 सेकंड। तो ईटी यानी कि इसकी ऊर्जा निकालेंगे, ये कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, क्योंकि पी बराबर होता है ई अपॉन टी। जब आप इसको ई में कन्वर्ट करोगे तो पी इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हमें घंटे में जो का तू रख दे तो ई टी बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर पी के और टी की वैल्यू रखेंगे तो ये 250 वोट हावर, यानी इतनी वोट पर हावर ले रहा है। तो इसके बाद बेटा हम दूसरे देख लेते हैं। तो अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो आप क्या करोगे, जो हावर में रखा हुआ है उसको सेकंड में रखो तो ये आएगा आपका 9 लाख जूल। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू आप घंटे में ना रखकर सेकंड में रखोगे तो ये इतना आएगा। तो ये टीवी द्वारा खर्च की गई ऊर्जा है। इसके बाद विद्युत हीटर के द्वारा ली गई ऊर्जा देखेंगे तो विद्युत हीटर की जो शक्ति है वो 1200 वोट है और टी हमारा 10 मिनट है और ई टी निकालेंगे हीटर के लिए। तो पहले हम यहाँ पर इसको मिनट को हमने हावर में चेंज कर रखा है, क्योंकि पहले इसके लिए दोनों तरीके से देखेंगे कंपैरिजन करके। तो ई हीटर को देखेंगे बेटा तो पी इंटू टी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 200 वोट पर हावर। इसके बाद अगर आप इसको क्या करोगे, हावर को सेकंड में चेंज करके रखोगे तो 10 मिनट था तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 7,20,000 जूल। तो बेटा वो 9 लाख था और ये कितना है 7 लाख। आपको पता है कि 9 लाख ज्यादा होता है 7 लाख जूल से। तो यहाँ दिखा आता है टीवी सेट अधिक ऊर्जा लेगा। तो कौन अधिक ऊर्जा लेगा, टीवी सेट। तो ध्यान से इस सब बच्चे नोट कर ले। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये बेटा, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुगुणांक 100 वोल्ट व 220 वोल्ट है, दूसरे का 60 वोल्ट व 220 वोल्ट है। यह विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में संयोजित है। परिपथ का विभवांतर 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस में कितनी विद्युत धारा लेगा। तो बेटे हमें यहाँ पर 2 विद्युत लैंप दिए हैं, यानी 2 बल्ब है जो उसमें पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा कितनी लेगा। तो देख लेते हैं बेटे, पहले लैंप के लिए क्या है बेटा, देखो P1 V1 यानी P1 इसकी कितनी है, V1 इसकी इतनी है। तो I1 प्राप्त करेंगे यहाँ से। तो P का फॉर्मूला बेटे P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I, और P1 के लिए हम निकालेंगे P1 V1 इंटू I1। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी बेटा I की, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन V1। वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको सही करता हूं मैं अभी देखकर। तो यहाँ पर P1 कितना है आपका 100, यहाँ पर बेटे 100 है तो 100 रखा जाएगा। सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5/11 एम्पियर। इसी प्रकार हम दूसरे लैंप के लिए देखेंगे तो ये 60 है बेटे, इसकी शक्ति कम है और उसकी शक्ति कुछ ज्यादा थी। तो और V2 सेम है बेटा, विभवांतर दोनों के लिए सेम है। तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बेटे देखो एक बात ध्यान रखना, बात कर रहा है समांतर क्रम की। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है और धारा अलग अलग बहती है, इसलिए यहाँ पर I1 की वैल्यू कुछ और आई है, I2 की कुछ और आएगी। तो ये हमें देखना है।
तो ये फॉर्मूला सेम जो हमने पहले लगाया था शक्ति के फॉर्मूले से। शक्ति का फॉर्मूला क्या है, P बराबर V इंटू आई, वैल्यू निकालनी है I की। तो यहाँ पर हमें देख लेंगे बेटा I2 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर आपका P2 की वैल्यू है हमारी कितनी 60 वोल्ट और ये हमारा 220 वोल्ट है। सॉल्व करोगे तो आएगा 3/11, क्योंकि समांतर क्रम में धारा सभी उपकरणों में भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है। तो कुल धारा हमारी क्या हो जाएगी बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो पहले I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू ये है, तो टोटल धारा से निकलेगी। क्योंकि बेटा जब डिवाइड आपकी धारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों में ट्रांसफर होती है तो वो बढ़ जाती है। तो जितने प्रतिरोधों में या जितने भी यहाँ पर उपकरण लगे होंगे उनमें धारा जाएगी, और अगर उन धाराओं का हम योग कर दे तो वह कुल परिपथ की धारा निकल जाएगी। तो सभी बच्चे एक बार आराम से देख ले, कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं है। अगर आप छोटा सा चित्र बनाओगे तो ये कुछ ऐसे हमारे 2 लैंप लगे हुए हैं इस प्रकार, तो आप यूं करके 2 लैंप ये जोड़ सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप ये 2 लैंप जोड़ सकते हो। ये जुड़े हैं आपके समांतर क्रम में। तो ये आएगा आपका प्लस और ये माइनस हो गया है। तो 220 वोल्ट हमारा कितना विभवांतर है, तो विभवांतर कितना है आपका 220 वोल्ट। ये दोनों सिरों के बीच है। एक की जो आपकी शक्ति है वो 60 वोल्ट है और एक की शक्ति आपकी 100 वोल्ट। और इसमें जो दिया हुआ था बेटा आपका 220 वोल्ट यहाँ पर। और धारा यहाँ पर हमने I मानी हुई थी, एक में हमने मानी I1, एक में मानी I2। तो टोटल धारा हमारी I है। तो चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं आपने उनको निकालना सिखा हुआ है। बेटा भी न्यूमेरिकल हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है लगभग। तो आज ये लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो देखो बेटा, किसी विद्युत भट्टी की तापन प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों ए बी की बनी है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक सारणी क्रम में व पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत लाइन के से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में विद्युत क्या होगी। तो विद्युत की वैल्यू पूछ रहा है, एक प्रकरण कौन सा एक तो बेटा प्रत्येकरण है आपका अलग अलग, दूसरा फिर संयोजित है 2 तरीके से, सारणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो चलो सॉल्व करते हैं। दिया है 220 वोल्ट, कुंडली ए का प्रतिरोध और कुंडली बी का प्रतिरोध क्या है बराबर, तो आर ए बराबर आर बी 24 ओम, यानी आर ए कुंडली ए का प्रतिरोध और आर बी का मतलब क्या है कुंडली बी का प्रतिरोध। दोनों कुंडलियों को पृथक पृथक जोड़ना है, यानी अगर हम अलग अलग जोड़ दें तो क्या होगा। देखो ए आई यानी जो धारा है किसमें कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है, तो V अपॉन आर ए। तो V और ए हमारे पास दोनों, आर भी हमारे पास पर है, तो हम इसको प्यूट करेंगे। तो 220 वोल्ट 24, क्योंकि प्रत्येक कुंडली का प्रतिरोध 24 ओम है। सॉल्व करने के बाद हम लास्ट में कंडीशन में जाएंगे तो ये आएगा 9.168 एम्पियर, क्योंकि बेटे दोनों का प्रतिरोध सेम है और इसमें विभवांतर भी सेम है। तो इसी प्रकार हम आई बी की वैल्यू हो जाएगी आई ए के बराबर, क्योंकि प्रतिरोध भी सेम था और विभवांतर भी सेम है। ये भी इतना ही रहेगा। ये पृथक कुंडली होगा था, यानी ये इस कुंडली का और ये इस कुंडली का। दोनों कुंडलियों को सारणी क्रम में जोड़ने पर बेटे, जब दोनों कुंडलियों का आप समांतर क्रम सारणी क्रम में जोड़ दोगे तो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कुछ ऐसे निकलेगा। तुल्य प्रतिरोध से निकालने के बाद कुल प्रतिरोध हमारा जाएगा 48 ओम। तो कुल धारा निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाए ओम के नियम से, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बेटे। ये अब क्या है आपका कुल प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध की वैल्यू रखेंगे। ये कितना है 48, क्योंकि सारणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप सॉल्व करोगे तो सबसे लास्ट में जाकर आपका आएगा 4.58 एम्पियर। ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा आपको करके जरूर देखनी है। दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है। तो 1 अपॉन आर डैश, बेस्ट नहीं यहाँ पर मैंने आर डैश मान लिया ताकि इसके और इसकी पहचान अलग बनी रहे। तो 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी। आर ए और आर बी क्या है आप जानते हो बेटे, आर ए आपका जो कुंडली ए का प्रतिरोध है, आर बी जो है आपका कुंडली बी का प्रतिरोध है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है 24 तो यहाँ पर 1 1 यानी 2 हो जाएगा, 2/24, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 12। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर डैश की वैल्यू आ गया आपकी 12 ओम। तो यहाँ पर इसके बाद धारा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो धारा हमारी हो जाएगी V अपॉन आर डैश। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 18.33, तो 18.33। तो तीनों कंडीशन में धारा हमने निकाल दी है। जब कुंडलियों को अलग अलग जोड़ा, यानी अलग अलग करके जोड़ा जाएगा, तब भी हमने धारा की वैल्यू निकाली है। तो कितनी थी 9.618 एम्पियर। उसके बाद अगर हम सारणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसके बाद धारा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 4.58 एम्पियर। तो अच्छे तरीके से देख ले बेटा एक बार, अगर कुछ आपको नहीं दिख रहा हो।
तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ ध्यान के साथ देख ले बेटे सब। तो शायद अब आपको अच्छे से दिख रहा हूँ, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर ले। तो ये पहली कंडीशन जब पृथक पृथक जोड़ा रहा है। उसके बाद ये दूसरी कंडीशन जब सारणीक्रम में जोड़ दिया गया। तो ये कंडीशन आपकी ये रही, और एक कंडीशन आपकी ये रही, और एक कंडीशन आपकी ये रही। 3 कंडीशन थी आपकी। पृथक पृथक जोड़ा गया, सारणीक्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया। उसके बाद बेटा आपका कुछ यहाँ पर है कैलकुलेशन। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से नोट करें। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 11 था, और इसी के साथ ये हमारा समाप्त हो गया है। सभी बच्चे जो भी आपके पास नोटबुक या मॉडल हो उससे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लें, तो अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और इनको बार बार रिपीट करें, आपको अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।